तो देखिए फ्रेंड, जुकाम तो मुझे हो रहा है। तो देखिए मैं ये सामान कुछ चेंज करना चाह रही हूँ। ये अलमारी ड्रेसिंग टेबल मैं करना चाह रही हूँ इधर की तरफ। तो चलिए करके देखते हैं, क्यों नहीं इधर की तरफ हवा बहुत लगती है। और मैं सोची हूँ कि यहाँ पर फोल्डिंग आ जाए। लगता तो है नहीं आ जाएगा, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। नहीं आएगा तो फिर चारपाई डाल दूँगी। तो चलिए करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए ये हो रहा था शाम का टाइम, करीबन 5-1 बजे का टाइम हो रहा था। तो पहले तो मैं सोचती थी सुबह से खाली भी थी, क्योंकि व्रत आज रखा नहीं गया था कपड़े। अब वैसे 2 एकादशी है, आज भी थी और कल भी है, तो लेकिन जो मान्य व्रत होगा वो कल को रखा जाएगा। तो मैंने सब जगह फ़ोन करके पूछ लिया था पंडित जी से भी, तो बोले कल रखा जाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कपड़े तो वैसे भी नहीं धुल लेते। तो फिर सुबह से मैं खाली भी थी और मैं यही सोच रही थी, 1 महीने से सोच रही थी कि ये मैं ना, जहाँ पे मेरा ये फोल्डिंग पड़ा है यहाँ पे मैं सेव अलमारी ड्रेसिंग टेबल रख दूँ। तो ताकि ये जो मेरा इतना गेट खुलता है ना, तब ये पूरा खुल जाया करेगा। और वैसे कोई ये मैंने इसलिए डाल देती हूँ यहाँ पे चारपाई, जो आने जाने वाला हुआ तो वो उस पर बैठ गया। तो लेकिन इतना तो कोई आते जाते नहीं है, लेकिन ना कोई भी आते हैं तो फिर बेड वगैरह पे, बेड पे बैठ जाते हैं, तो फिर वो दिक्कत भी नहीं होती। तो इस पे माँ ही सो जाती थी। ये मैंने अभी बनवाया है, मतलब बना हुआ तो ये पहले से ही था, ये मैंने बनवाया है। तो इसमें लग गए थे 550 रुपये। और मैं सोचा था चलो ये बेटी मेरी लेट जाया करेगी आराम से, क्यों नहीं, खाट मेरी जो छोटी है और उसमें दिक्कत होती है, थोड़ा बड़ी हो गई है, मेरी बराबरी की हो गई, तो उसके पैर वैर फैलाने में दिक्कत होती है रात को सोने में। तो मैंने इस वजह से ही अंदर डाल दिया था। फिर मैंने सोचा चलो इधर की तरफ मैं ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह कर देती हूँ और इधर मैं फोल्डिंग डाल दूँगी बेड की तरफ, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने लगी है। और मैं सुबह को गेट खोलती हूँ ना ये वाला, तो इसको हवा लगती है, और इधर कोई सोती है ना तो हवा लगती है। और ये दोनों बच्चे तो इधर पड़े रहते हैं, इनको कम हवा लगती है, इसको ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए मैंने बस पहले मैंने सोचती रही और फिर मैं लग गई थी काम में। मैं काफ़ी टाइम, 1 महीने से मैं बता रही हूँ ना अब, कि मैं सोच ही रही थी। तो बस मैंने सोचा चलो मैं आज करके ही देख लेती हूँ। तो वैसे ये सेब वाली तो आ गई थी यहाँ पे, ठीक ठाक खड़ी थी। और मुझे मतलब मुझे ये था कि यहाँ पे ये फोल्डिंग पलंग आएगा नहीं। तो लेकिन मैंने सोचा चलो करके देख लेते हैं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो चारपाई है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो बस इसलिए मैंने कोशिश करने की, मतलब कोशिश करी कि हाँ मैं करके देख लेती हूँ, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। और मतलब बीच में जगह नहीं बचती थी, चारपाई पड़ने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर सेक लो रूम हीटर में, तो वो जगह नहीं बचती थी। बैठ करके खाना खा लो नीचे, तो अच्छा लगता है, नीचे बैठ करके खाना खाना ही चाहिए वैसे तो। तो बस अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले मैं अलमारी खाली कर रही हूँ। और मैंने ये साड़ियाँ जो मेरी हैंगर में थी वो मैंने इसमें अपने स्टॉल में रख के, और एक तरफ को मैं बांध के रख दूँगी। ऊपर की तरफ जो मेरे ही कपड़े हैं, और मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन हमारे कपड़े, मेरे कपड़े इसलिए ज़्यादा हैं, उसमें मेरे ब्लाउज है, पेटीकोट है और साड़ी वगैरह है, तो ये इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं। तो सूट होता है तो उसका दुपट्टा होता है, वो पूरा सूट ही होता है, तो इसलिए कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ रखे थे मेरे कपड़े और नीचे की तरफ रखे थे माही के, माही नैतिक के। तो वो अलमारी माही शायद खाली कर रही है। और इधर में पहले मैं सोचा, जब पहले सामान निकालते हैं ना, तो वो लास्ट वाला, तो वो सबसे पहले हमें आगे का सामान निकालना चाहिए। तो पहले सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी की जो मेज है वो उठा करके यहाँ रख दी है, और ये यहीं पे ही रखी रहेगी अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये चौकी में इसके नीचे रख देती हूँ, क्योंकि जैसे मैं एकादशी के व्रत की कथा वगैरह सुनती हूँ, तो मैं इनको इसको निकाल लेती हूँ इसमें से। तो इसी के ऊपर ये कंडी वगैरह रख देती हूँ कान्हा जी के जो कपड़ों की है ये वाली। तो बस मैं बच्चों को भी मैंने लगा रखा है अपने साथ, और मैं बच्चों से भी कह रही हूँ कि साथ में मिल के करा दो। मैं अकेली तो बस मुझसे होगा भी नहीं, और मैं थक भी जाऊँगी ज़्यादा। तो बस कल एकादशी है और कल व्रत भी है, तो आज ही मैं कर लेती हूँ ये। क्यों नहीं, खाना भी नहीं बनाता, मैंने बताया ना कि हाँ मैं एक दिन पहले सलजम की भुजी लेकर आई थी, और मैंने काट करके उबाल के रख दी थी, तो वही सब्जी रखी थी और रोटी माही ने सेक ली थी।
तो मैं इस काम में लगी हुई थी। और देखिए वो हटाने के बाद हम फिर ले आए हैं इधर ड्रेसिंग टेबल। तो सबसे पहले मैंने वो मेज हटाई, फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल हटाई। तो बस इसके नीचे लगी हुई थी ईंट। तो ईंट लगा इसलिए लगाते हैं हम, तो ताकि मतलब कि साफ़ सफाई में दिक्कत ना हो। और फिर भी देखिए कितना जाला हो रहा है। जहाँ से मैंने ड्रेसिंग टेबल हटाई है ना, तो उसके पीछे इतना जाला था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब से मैंने इस कमरे में पेंट कराया था, 1.5 साल हो गया था करीबन, तब से ये जाला मतलब ये ड्रेसिंग टेबल यहीं की यहीं रखी थी। और ये देखिए कितना ये सब जाला ही निकला है। जो पीछे दीवार से अड़ा के खड़ी रहती है ना ड्रेसिंग टेबल, ये उसी का है। और वैसे तो मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ, लेकिन ना उसके पीछे तो वैसे ही झाड़ू क्या हाथ भी नहीं जाता था, अड़ी हुई थी। तो बस मैंने पहले जैसे मैंने मेज हटाई तो मैंने झाड़ू लगाई, फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल हटाई तो झाड़ू लगाई। तो ये फोल्डिंग मैंने इधर की तरफ खड़ा कर दिया है। और नीचे के तो ये ड्रेसिंग टेबल का जो सामान था वो हमने निकाल करके बेड पे रख दिया था, क्योंकि वो उसकी जो दराजे हैं वो निकाल के ही, और जो उसका जो ऊपर का सामान होता है वो निकालने के बाद ही हम उसको हमने उठाया था। तो बस फिर हम बच्चों से मैंने लगवा दिया, बच्चों से छोटा मोटा काम करा लेते हैं। और देखिए ये खुशी के मारे नाचने में लग रही है कि थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। तो बस देविका तो ये कहती मम्मी हम दूसरे घर पे जा रहे हैं। तो इसे इतना नहीं पता है कि मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो ये लगा है कि ये मम्मी खाली करके कहीं दूसरे कमरे में रख रही है। तो बस ये बस नीचे के कपड़े माँ ही कर रही थी, निकाल रही थी। और ये तो बस साथ में लगी रहती है, इधर से उधर से चुलबुली रहती है बस इधर से उधर काम करने में। फिर ये भी कहती मुझसे तो कोई काम कराता नहीं है, फिर कहोगे देविका ने कोई काम ही नहीं करा। तो चलो ये तो बस लगी रहती है। और मैं इधर से फोल्डिंग मैंने हटा दिया है, माँ ही निकाल ली थी कपड़े और मैंने इधर हटा दिया फोल्डिंग। तो ये अलमारी खाली हो जाएगी ना, तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चे बराबरी के हो गए हैं तो वो करवा देते हैं साथ में इतना काम। तो पहले मैं कोई काम करती थी तो मुझे बुलाना पड़ता था किसी को। बस एक ये मुझसे बेड इधर उधर को चेंज नहीं होता, क्योंकि ये बोल्ट है ना चाबी से कसा हुआ है, जो इसके पेंच है वो मुझसे नहीं खुलेंगे, और फिर मुझे इसको घुमाना भी पड़ेगा, तो वो मुझसे नहीं होगा। तो उसके लिए तो मेरे साथ 2 जनों को ज़रूर चाहिए, जो जेंट्स होते हैं, तो उनके बगैर तो ये नहीं होगा। तो ये अलमारी तो मैंने कर ली थी, इसका तो मुझे पता था कि मुझे इसके कपड़े खाली करने हैं तो ये हल्की हो जाएगी। तो बस ये देखिए हमने तीनों ने मिल के, नैतिक ने पीछे से उठाए और हम दोनों माँ बेटी नहा गए से। और देखिए कितना खुश हो रहा है ये, पता नहीं किस बात पर हंस रहा था इतना। तो बस धीरे धीरे सरका के और हम इसको ले आए थे इधर। तो अब इसके पीछे जब हमने ड्रेसिंग टेबल उधर से हटाई ना, नहीं अलमारी हटाई ना, तो वहाँ से इतना जाला निकला, बहुत ही ज़्यादा। अलमारी के पीछे तो बहुत ही जाला था। तो बस मैं यहाँ पे इसको अभी मैंने खड़ा कर दिया है। हाँ मैंने इसको शायद ईंट पे पहले मैंने ईंट नहीं लगाई थी, फिर मैंने बाद में ईंट लगा दी है। और ड्रेसिंग टेबल भी मैंने ईंट पे ही खड़ी कर दी है। देखिए हम खड़ी कर रहे हैं ईंट पे। और मैं इसके पीछे से भी झाड़ रही थी कि फिर से कोई कूड़ा ना हो, क्यों नहीं। अब ये यहाँ पे भी रखी रहेगी तो यहाँ पे भी हो ही जाएगा, जाला पीछे हो जाता है। तो फिर जब मौका लगेगा मैं इसको उधर रख दूँगी तो इधर की सफाई हो जाएगी। तो बस मैं ईंट लगा रही हूँ इसके नीचे भी, ताकि इसके नीचे झाड़ू पोछा हो सकता है हो जाए। तो बस हम लगे हुए हैं इसको सेट करने में कि दीवार से अड़ जाए, फिर हम इसमें कपड़े लगा देंगे। तो देखिए मैं इसको खोल के ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए कोई स्पेस नहीं है।
तो देखिए फिर माँ ही झाड़ रही थी, मैंने कहा ना लाओ मैं झाड़ती हूँ बेटा। तो मैंने खिड़की वगैरह सही करके झाड़ दी थी और हमें अंधेरा हो गया था। तो बस मैंने ये खिड़की भी झाड़ दूँ, क्यों नहीं फिर यहाँ पे चारपाई डल जाएगी तो मिट्टी धूल गिरेगी ऊपर से। तो बस ये दीवारें साइडों की साफ़ कर दूँगी झाड़ू से, और ये झाड़ू से ही झाड़ दी खिड़की। फिर मैं पोछे से, गीले पोछे से साफ़ कर दूँगी ये खिड़की के दरवाजे, और ये जो मतलब इसके जो साइडों के हैं ये। और अब मैं नीचे से भी हाथ डाल करके झाड़ू सही करके लगा दूँगी, क्यों नहीं फिर यहाँ पे खाट पड़ जाएगी तो हाथ नहीं जाएगा। हो तो जाया करेगी, खाट तो खड़ी हो जाती है, क्यों नहीं खाट यहाँ पे ढीली ढाली आएगी। और फोल्डिंग पलंग डालते तो वो मतलब उसके बाद उसमें झाड़ू नहीं लगती। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सही करके झाड़ू लगा रही हूँ ताकि कूड़ा बाहर को निकल जाए। तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी है, और मैं गीले पोछे से पहले विंडो साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे बैठा हुआ नैतिक शायद कुछ कह रहा था, कुछ बता रहा था इशारे से कि तो बस मैं भी कुछ कह रही थी उससे, और मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो फिर इतने पानी ले आया था, और मैंने देखी यहाँ पे विंडो साफ़ कर दी है, और बस मैं इसको बंद कर दूँगी हाथ के हाथ, ताकि यहाँ को फिर से हवा ना आए। वैसे अलमारी से बहुत सपोर्ट था, हवा नहीं आती थी। तो फिर अभी देखिए अब लग रहा है यहाँ का कुछ अच्छा सा साफ सा, मतलब पर्दा फैला रहे हैं ना, तो कुछ बहुत ही अच्छा सा लग रहा है ये देखिए। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 पर्दे होने चाहिए, ये एक पर्दा कम है। तो चलिए बस यहाँ पे मैं पोछा लगा देती हूँ, और उसके बाद में चारपाई डाल दूँगी, नहीं फोल्डिंग पलंग डालूँगी। तो हाँ मैंने इसमें यहाँ पर फोल्डिंग पलंग डाल के देखा था, तो वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो वो आया नहीं था। फिर हार के मुझे चारपाई ही डालनी पड़ी। और सबसे लास्ट में मैंने करा ये वाला काम, कपड़ों अलमारी में कपड़े लगाने का। क्यों नहीं निकालना तो आसान रहता है, जल्दी जल्दी निकाल के डाल दो, लेकिन फिर जो तय बना के और सेट करने पड़ते हैं ना कि हाँ किसके कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, और यहाँ से निकालने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं ये जो पंखा है ना छोटा वाला टेबल वाला, तो ये पंखा मैं ऊपर रखने की सोच रही हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ तो टाँट आ गया है तो ये आएगा नहीं। फिर माँ ही ने उठा करके नीचे को पट करके इसको रख दिया। तो मैंने सोचा अब ये बैग भी मुझे यहीं पे रखना था, तो माँ ही बोली कि हाँ ये आ जाएगा। तो मैं सिर पे रख के और इसको रख रही थी, तो ऊपर ना रस्सी बांध रखी है, जैसे मैं छोटे मोटे कपड़े सुखा लेती हूँ कान्हा जी के ये अपने। तो बस वो अड़ रही थी, तो मैंने ये देखिए रख दिया है ऊपर, दोनों चीज़ यहीं पे आ गई है। और अब हम अलमारी खोल के इसमें अलमारी की कर देंगे सफाई, और बस इसमें लगा देंगे कपड़े। तो यहाँ पे नीचे की तरफ माँ ही लगा लेगी, माँ अपने ने देविका के नैतिक के, और मैं उसको तय बना करके देती रहूँगी, और मैं अपने कपड़े खुद लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने अलमारी सेट कर लेते हैं, कपड़े लगा लेते हैं इसमें। तो बस नीचे की अलमारी में कपड़े लगा लिए थे, और ऊपर की तरफ मैं अपने कपड़े अपने हिसाब से लगाऊंगी। तो पहले मैंने नीचे जो 2-1 मैंने ठंडे सूट निकाल रखे जो नए हैं, कभी कहीं जाना पड़ जा मतलब कि आने जाने के हिसाब से। तो गर्म सूट तो मेरे पे नहीं है आने जाने के हिसाब से, एक आधी सूट है। और ठंडे सूट मैंने निकाल के रख दिए थे कि अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं इसको पहन के जा सकती हूँ। और गर्म सूट भी, तो बस मैंने थोड़े से ब्लाउज उठा के रख दिए थे, और जो पेटीकोट वगैरह होते हैं साड़ियों के, वो साड़ी तो मेरी हैंगर में टंग ही रही है। तो मैंने हैंगर समेत ही उतारी थी, तो इसको रखने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और बस नीचे के कपड़े मैंने तय बना करके रख दिए एक अंदर एक करके। तो सारे कपड़े लग गए थे, और सारे हैंगर उठा उठा के मैंने टांग दिए थे। तो चलिए यहाँ पे मेरे कपड़े लग गए हैं, काम हो गया है मेरा फिनिश। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना कमरे का नक्शा बदल दिया है, और बस नक्शा क्या बदला है, थोड़ा ठंड हो रही है ना, तो ठंड की वजह से थोड़ा चेंज कर दिया है सारा सब कुछ। और मैं देती हूँ, ये पीछे अलमारी आ गई है, बेड जहाँ पड़ा है वो वहीं पे है। और यहाँ पे अलमारी खड़ी हुई थी, ड्रेसिंग टेबल खड़ी हुई थी, तो वो मैंने यहाँ से निकाल दी है, यहाँ पे डाल दी चारपाई। क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है, ठंड की वजह से हवा लगती है इधर की तरफ को, गेट खोलती हूँ ना मैं सुबह को, तो हवा लगती है। और बस
मंदिर था मेरा जहाँ पे था वहीं पे है भी, और कान्हा जी की मेज मैंने इधर कर दी है, उन्हें भी मैंने सुला दिया है, डिस्टर्ब नहीं करते उन्हें। तो देखिए अलमारी कर दी है मैंने इधर की साइड में, ये देखिए इसके ऊपर सामान भी आ गया है, और अलमारी इधर कर दी है, तो ये देखिए, और ड्रेसिंग टेबल इसके पास में कर दी है। तो वहीं पे ये हैंगर हटा के इधर लगवाना है दरवाजे पे। तो देखिए कितनी जगह बच रही है अब। जब यहाँ पे चारपाई पड़ी रहती थी तो बहुत कम जगह बचती थी बैठने के लिए, और अब इतनी जगह मम्मी यहाँ पे बना लेते, यहाँ पे इतनी जगह घिरती थी, कम से कम चारपाई डालने के बाद इतनी जगह घिर जाती थी, इतनी यहाँ तक ये ना ठीक से बिछता नहीं था ये। अब इसे खोल के हम बिछा ले सकते हैं आसन कालीन को, ताकि बच्चे नंगे पैर खेलते हैं तो दिक्कत ना हो ठंड में। तो देखिए कितने स्पेस बच गया है, ये देखिए, और ये गेट इतना खुल भी जाएगा, ये देखिए गेट इतना खुल जाएगा। खुलने के बाद भी यहाँ से दिखा देती हूँ, खुलने के बाद भी इस तरीके से आएगा, और बस सामने की हवा नहीं लगेगी बच्चों को। तो बस मैंने आज यही काम करा है, और करीबन 6 बजने से पहले से लगे हुए थे, 5:30 बजे से हम, और उसके टाइम हो गया 8:45 हो गए हैं। तो अब मेरा ये सारा काम निपटा है। तो चलिए अब हमने बिस्तर वगैरह लगा लिए हैं अपने, बच्चे पी रहे हैं दूध, और माँ ही गई है बर्तन साफ करने, थोड़े से बर्तन थे। और चलिए मैं वीडियो को बस यहीं एंड करती हूँ, और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।